ज्ञानवापी सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा और कुछ नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, नहीं हुआ, बढ़ता चला गया, इतना बढ़ गया कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी पेट्रोल और डीजल का दाम इतना नहीं हुआ। महंगाई आसमान छू रहा है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया है। देखें, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिस संगठन में ने ये करवाया था, उनके 2 लॉयर्स थे। उन दोनों लॉयर्स को इन लोगों ने अपने पैनल से हटा दिया। जब तुम ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर प्रूफ नहीं कर सकते हो, झूठा दावा को प्रूफ नहीं कर सकते हो, उसे झूठा मंदिर नहीं बना सकते हो, तो तुम्हारा रहना का ज़रूरत नहीं है, तुम हट जाओ। आपको माइक को बोलेंगे ये भी शिवलिंग है, ये मेरा पेन उठाएंगे बोलेंगे ये भी शिवलिंग है। फव्वारा शिवलिंग हो गया, कुतुब मीनार शिवलिंग हो गया। आज उस जय श्री राम के नाम से लोग डर रहे, घबरा रहे। जब जय श्री राम को बोलता हूँ माय गॉड, आज ये सब लोग परेशान हैं क्योंकि किसी के पास ना नौकरी है, जो कारोबार कर रहे हैं तो उनके कारोबार की हालत खराब है। बांग्लादेश जैसी कंट्री जिसकी करेंसी हमारे करेंसी से हाफ हुआ करती थी, आज वो 80-90 तक आ गई। उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये भक्त हजरात बेवकूफ बन रहे हैं। लोग देख ही नहीं रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह को, मोदी जी को और इनके बड़े बड़े नेताओं को इसी तरह घर से निकाला जाए, इनकी धोती फाड़ दी जाए, इनके कुर्ते फाड़ दिए जाए और रास्ते में नंगा दौड़ा दिया जाए। नफरत फैलाना, डर फैलाना, भय फैलाना ताकि उनकी टीआरपी बनी रहे। ज्ञानवापी सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो सरकार है, इनके पास नए नए हथकंडे हर बार आते रहते हैं। मसला ये है, इनके पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। 2024 में इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन में इनको जीतना है, वापस अपनी सरकार बनानी है। और सरकार बनाने के लिए लोगों को जो जो चीज़ों का वादा किया गया था इससे पहले, चूँकि वो सब चीज़ वो फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, वो सब चीज़ लोगों को दे नहीं पाए हैं, तो इनके पास इसी किस्म के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आज तक इनकी सरकार टिकी हुई है। वापस वो उसी लाइन पे, वापस उसी सिरे पे आ गए। आएंगे, नहीं आया। इन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, नहीं हुआ, बढ़ता चला गया, इतना बढ़ गया कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी पेट्रोल और डीजल का दाम इतना नहीं हुआ। गैस को लेकर इनकी लीडर स्मृति ईरानी ने बहुत आंदोलन किया था कांग्रेस के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में, मगर आज क्या हाल है कि 1000 रुपये के ऊपर गैस का दाम चला गया। महंगाई आसमान छू रहा है, गरीब मजदूर परेशान हैं, नौकरियों से लोगों ने हाथ धो बैठा है, नौकरी नहीं है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था। 2 करोड़ देने की बात तो दूर, कई करोड़ नौकरियां चले गई हैं लोगों की, डिमोनेटाइजेशन की वजह से, जीएसटी की वजह से, लॉकडाउन को सही से नहीं संभाला इसके वजह से, और हिंदुस्तान की जीडीपी बांग्लादेश से भी बदतर हो गई। आज ये सब चीज़ का जवाब इनके पास नहीं है, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो अब नया मुद्दा लेकर आ गए हैं। इससे पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, तो फिर गुजरात में इन्होंने कांड करवा दिया, अब फिर सरकार बना ली। अब ज्ञानवापी का मुद्दा लेकर आकर हिंदुस्तान में दोबारा दंगा कराना चाहते हैं। जो इनकी पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वही पॉलिसी के तहत लोगों के बीच नफरत, डर, भय पैदा करके अपनी सरकार वापस कायम करना चाहते हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र तो इनका एक टारगेट है ही, ये करेंगे, करना चाहते हैं, और उसके तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और उन्हीं मुद्दों पे अपनी अपनी अलग अलग हथकंडे को अपना रहे हैं। जैसे इन्होंने जितने भी आप मुद्दे देखेंगे, आप जितने भी मुद्दे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया है। वजह क्या है? ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोटिंग राइट्स छीन ले। इनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान की संविधान से कोई मतलब नहीं है। ये अपना नया संविधान लाना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मदद से नहीं, बल्कि बीजेपी ही कर रही है ये सब कुछ, बीजेपी करवा रही है सब कुछ, बीजेपी के लोग हैं ये लोग। अभी आप देखें, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिस संगठन में ने ये करवाया था, उनके 2 लॉयर्स थे। उन दोनों लॉयर्स को इन लोगों ने अपने पैनल से हटा दिया।
क्यों हटा दिया? क्योंकि जब लॉयर्स ने वहाँ पे सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला, ज्ञानवापी मस्जिद में जो चीज़ ये लोग सोच रहे थे कि फला होगा, ढमकाना होगा, ये होगा, वो होगा और हम प्रूव कर देंगे कि ये मंदिर थी, वो प्रूव करने के लिए इनके पास कुछ नहीं मिला, उस सर्वे रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। तो आज इन्होंने क्या किया, उन लॉयर्स को हटा दिया, क्योंकि लॉयर्स के पास जवाब नहीं है। लॉयर्स आकर जब इन्हें रिपोर्ट दी कि भाई वहाँ तो कुछ मिला नहीं, अब क्या किया जाए, तो उन्होंने उसको ही हटा दिया कि भाई तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जब तुम ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर प्रूफ नहीं कर सकते हो, झूठा दावा को प्रूफ नहीं कर सकते हो, उसे झूठा मंदिर नहीं बना सकते हो, तो तुम्हारा रहना का ज़रूरत नहीं है, तुम हटियो। फव्वारे हैं सब शिवलिंग हैं। कैलकाटा में विक्टोरिया के पास एक बहुत बड़ा फव्वारा है, वो भी शिवलिंग है। दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ा वो शो होता है, वो शिवलिंग है। दिल्ली में जो फव्वारा चल रहा है जहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन्स होते हैं, वो शिवलिंग है। इनकी मर्ज़ी, ये जो चाहे वो शिवलिंग बना दे। ये आपको माइक को बोलेंगे ये भी शिवलिंग है, ये मेरा पेन उठाएंगे बोलेंगे ये भी शिवलिंग है, हर चीज़ शिवलिंग है। कुतुब मीनार को नहीं छोड़ा तो फव्वारा क्या चीज़ है? ये कुछ भी, मतलब ये अजब सरकार है, अजब लोग हैं, अजब किस्म के, पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ से इनके पास आता है इतना दिमाग। मतलब प्रणाम करने को दिल चाहता है इन लोगों को कि भाई तुम तो साक्षात वरदान हो, वरदान। ऐसे दिमाग। फव्वारा शिवलिंग हो गया, कुतुब मीनार शिवलिंग हो गया, कल कुछ भी बोल देंगे, हर चीज शिवलिंग है। भाई इन्होंने अपनी मर्यादा को खो दिया। राम के नाम पे लोग मोहब्बत का प्रतीक समझते थे राम को। जय श्री राम प्यार से लोग कहते थे, एक दूसरे को ग्रीट किया जाता था, जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, प्यार से किया जाता है। उसी तरह जय श्री राम प्यार से एक दूसरे को किया जाता है कि दोनों एक दूसरे को प्यार से एक दूसरे को ग्रीट करना। आज उस जय श्री राम के नाम से लोग डर रहे, घबरा रहे। जब जय श्री राम को बोलता हूं, माय गॉड, कुछ हो तो नहीं जाएगा, जय श्री राम हो गया, फिर कोई दंगा तो नहीं होने वाला। नाम खराब कर दिया राम का इन्होंने। लोग घबरा गए हैं जय श्री राम सुनने से। अब उसी तरह शिव जी का नाम भी बदनाम करने को ये लोग आ गए। राम जी का नाम को इस्तेमाल कर लिया, एक लिमिटेशन थी, वहां तक चले गए, नाम बदनाम हो गया। अब शिव जी को लेकर आ गया, अब उनका नाम बदनाम करेंगे शिवलिंग के नाम पे। अब शिवलिंग जो है वो हर जगह किसी भी चीज को क्लेम कर देंगे, ये शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है, वो भी शिवलिंग है, पूरा हिंदुस्तान शिवलिंग है। यही बात है, सच बात तो यही है कि सही मुद्दों से ध्यान भटकाना लोगों का, कि लोग आज जो गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संख्या गरीबों की है, अब बहुत बड़ी संख्या मिडिल क्लास की है। और आज ये सब लोग परेशान हैं क्योंकि किसी के पास ना नौकरी है, जो कारोबार कर रहे हैं तो उनके कारोबार की हालत ख़राब है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी मतलब एक डर लगा हुआ है कि कब उनकी नौकरी से हाथ धो बैठे, कब निकाल दें, क्योंकि एम्प्लॉयर्स की हालत ख़राब है। वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, उतने रुपये कमा नहीं पा रहे हैं कि वो लोग सैलरी दे पाएँ। आज पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ चले गए, डीजल के दाम कहाँ से कहाँ चले गए, उसका इफेक्ट किस पे जा रहा है? कमोडिटीज़ पे जा रहा है। हर चीज़ की दाम बढ़ती चली जा रही है, खर्च बढ़ गया है, आमदनी अठन्नी हो गया है, खर्च रुपया हो गया है। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए जीडीपी कहाँ से कहाँ चला गया। हिंदुस्तान के इतिहास के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ख़राब जीडीपी गया। बांग्लादेश जैसी कंट्री जिसकी करेंसी हमारे करेंसी से हाफ हुआ करती थी, आज वो 80-90 तक आ गई है। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? पूरी दुनिया में हमारी मजाक उड़ रही है। और आप मुद्दों को भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं? कभी हिजाब का मुद्दा लेकर आ जा रहे हैं, कभी शिवलिंग का मुद्दा लेकर आ जा रहे हैं, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर आ जा रहे हैं, कभी गाय के नाम पे लिंचिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। बस यही करते चले आ रहे हैं। क्यों? मकसद है असल मुद्दा से लोगों को भटका के रखना और लोगों को भटका के अपने मुद्दे पे कायम रहना। उनका मुद्दा क्या है? वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में लोगों के अंदर एक नैरेटिव कर दिया, हिंदुओं के सामने एक नया नैरेटिव लेकर आ गए कि हमें मुसलमानों से खतरा है। आंखें खोलनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि आखिर उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये भक्त हजरात बेवकूफ़ बन रहे हैं। सही मुद्दों पे ध्यान ही नहीं है।
लोग देख ही नहीं रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसे हाल हिंदुस्तान का भी हो जाए। श्रीलंका भी यही गलतियां कर रही थी। श्रीलंका में भी इसी तरह कम्युनल राइट्स हो रहे थे कि श्रीलंका ने भी एक समुदाय को टारगेट किया था, हिजाब के मसले को उसने उठाया था। श्रीलंका में ही इसी तरह जीडीपी डाउन होता चला गया, मगर वहाँ की सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो भी भक्त बना रहे थे, वो भी यही सब कर रहे थे। मगर आखिर में क्या हुआ, आज श्रीलंका में एमएलएस को, एमपीज़ को घर से निकाल कर मार कर जो है लोगों ने उनको मारा है। कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह को, मोदी जी को और इनके बड़े बड़े नेताओं को इसी तरह घर से निकाला जाए, इनकी धोती फाड़ दी जाए, इनके कुर्ते फाड़ दिए जाए और रास्ते में नंगा दौड़ा दिया जाए। जो असल मुद्दे उन पे बात ही नहीं होता, मोहब्बत वाली, प्रेम वाली बात ही नहीं होती। मुदस्सिर अली बताइए, आज शहीद हो गया कश्मीर में, उसके वजह से हजारों जानें बच गई। उनको क्यों नहीं गोदी मीडिया दिखाता, क्यों नहीं उस पर बात की जाती है? जो लोग आज अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, वो क्यों नहीं दिखाते? जब देखो गोदी मीडिया का काम है नफरत फैलाना, डर फैलाना, भय फैलाना, ताकि उनकी टीआरपी बनी रहे, भक्त लोग उनकी टीआरपी को हजम कर लें और फिर 2024 में उनकी सत्ता कायम रहे इसी नफरत और डर पे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे।